अब वो लाख गुनी हो गई। इसलिए कहते हैं कि जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो सिर्फ एक ही देख बना करके जाना ही चाहिए कि मुझे अभी सिर्फ मंदिर ही जाना है, आगे का कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है। जब हम ऐसे भावों के साथ जाते हैं तो वो हमारी कर्म की, अशुभ कर्म की निर्जरा लाख गुनी हो जाती है। लाख गुनी कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और लखा गमन करे, और उनने लिखा है आगे बढ़ते, जब चिंते तब सहस्र फल लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल। कोड़ा कोड़ी और अनंत गुणी निर्जरा का कारण होती है जब जिन वर दर से, यानी करोड़ गुणी हो जाती है। किसकी? कोटि कोटि गुनी। जैसे ही जिनेन्द्र भगवान का अपन क्या होते, जय हो भगवान, पहली दृष्टि जैसे ही भगवान की आपकी और भगवान की दृष्टि उस वीतराग छवि पर पड़ती है तो उस समय उसकी निर्जरा कितनी गुनी हो जाती है? करोड़ कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिन बर दर्शे। देखो कितना अहोभाग्य है, कितना पुण्योदय का समय है वो, कि जिस समय श्रावक अपने अंदर की अशुभ कर्म निर्जरा के भाव के साथ भगवान के मंदिर जा रहा है। मंदिर जाना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत सातिशय पुण्य कर्म का उदय है। जिस समय हम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए ये मत सोचो कि पास में ही तो है जब चले जाएंगे, नहीं। पास में हो अभी ये काम कर ले, नहीं। पहला काम, सबसे पहले हमारा कौन सा काम होना चाहिए? सारे काम छोड़ दो प्रभु के नाम के लिए, प्रभु का ध्यान के लिए। जो धर्मात्मा होते हैं वे प्रभु के नाम और ध्यान के लिए पहले संसार के कामों की प्राथमिकता नहीं देते। वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है, वही सच्चा आराधक माना जाता है। और जो व्यक्ति भगवान के आराधना को छोड़ करके संसार के राग द्वेष, संसार के लोभ लालच के कार्य में लग जाता है तो वह समझ लेना कि अभी उसको सच्ची आस्था का मनोभाव उसके नहीं है। इसलिए सुबह से उठ करके सबसे पहला काम करना चाहिए, उठते ही ध्यान करके और स्नान आदि करके। स्नान आदि करना, अपने यहाँ स्नान कितने तरह के होते हैं, आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि कितने प्रकार के स्नान होते, नोट कर लेना है ना। तो निस्नान कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें लिखा है सबसे पहले मंत्र स्नान। पहला कौन सा स्नान होता है? जिस समय अपन उठते ही साथ भगवान के पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपका कौन सा स्नान हो रहा है? ये मंत्र स्नान कहा गया। 5 स्नान कहे गए। फिर बाद में जप स्नान, मंत्र स्नान। उठते ही नवोकार मंत्र का अपन ने 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ा, मन को मंत्र से मंत्रित किया, ये मंत्र स्नान हो गया। जप, जप का किसे कहते हैं? तो उसमें लिखा है कि भिन्न भिन्न मंत्रों का बार बार कम से कम लगातार, जैसे अपन माला फेरना, ये कहलाता है जप। जप का अर्थ है, जे इसमें लिखा है, जप शब्द की व्याख्या की है, जकारो जन्मच्छेदाय। जा शब्द कहता है आपके संसार की जन्म की संसदि को छेद करने वाला है। पकारो पाप नाशकम, और पा शब्द कहता है पापों का नाशक है। जब शब्द की व्याख्या है, जा से क्या लेगा? जन्म का विच्छेद करना, संसार के जन्म मरण का विच्छेद करने वाला। पा शब्द कहता है पा यानी पापों का नाश करने वाला है। ऐसे कर्मों को नाश करने वाला जप शब्द है। तो जप करना,
भगवान के महामंत्रों का और भी तीर्थंकर आदि का ध्यान करके उनका ध्यान करते, जैसे कि आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, या कोई हमारा नियम है कि मैं पार्श्वनाथ भगवान की 5 माला फेरूंगा, तो ये हमारा कौन सा स्नान चल रहा है? जप स्नान। इसको कहते हैं बार बार उस मंत्र को जाप करना अपने अंदर के परिणामों से, तो उसका नाम जप स्नान है। तीसरा है तप स्नान। अब देखो, एक कार्य करते समय सारे स्नान होते हैं, तब किसे बोलते हैं? अपन एक आसन लगा करके बैठ गए, क्योंकि महामंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? अच्छे से आसन लगा करके करना। आसन में बैठ करके ध्यान करना, ये तप माना जाता है। पद्मासन है, पद्मासन से बैठ करके एकाग्रता के साथ सारी किसी प्रकार का कोई राग देश मन में ना रख करके और पवित्र मन से पद्मासन से बैठ करके जो अपन ध्यान जाप करते हैं, तो तीसरा स्नान होता कौन सा? तप स्नान। तीसरा स्नान का नाम तप स्नान। चौथा स्नान है शील स्नान। चौथा स्नान का नाम शील स्नान। शील स्नान किसे कहते? तो अपन जिस समय भगवान का ध्यान करते हैं उस समय पंचेंद्री के विषय कषायों की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाना चाहिए। विषय भोगों की ओर से दृष्टि हट करके आपकी दृष्टि आत्मिक ध्यान की ओर लग जाए, यही तो हमारा शीलाचरण है। शील रूप आचरण है, सदाचरण का नाम शीलाचरण है। किसी को रागमयी दृष्टि से नहीं देखना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आदि के व्रतों का पालन करके तप ध्यान करना, इसका नाम शीलाचरण है। तो ये चौथा स्नान हो गया। पांचवा स्नान कौन सा है? तो उसमें लिखा है अंतिम है जल स्नान। पांचवें स्नान कब हो? जब 4 स्नान हो जाए तब किसका हो जाए? आज हमारे कौन से स्नान होते हैं इनमें से? हम रोज कितने स्नान करते हैं? 5 करते हैं कि ये कई करते हैं? बस सुबह से उठते हमारा पानी डाला। अभी हमने जैसे बताया कि कब स्नान करते हैं, तो सही धर्मात्मा का स्नान का समय कब है? तो ब्रह्म मुहूर्त में। कौन सा स्नान करता है? देव स्नान। फिर दूसरा मानव स्नान, है ना? और तीसरा, तो आजकल जो 8 बजे उठेगा, मान लो रात भर जगेगा और रात में 8 बजे के बाद यानी सुबह 8 बजे के बाद सो कर के उठने वाले का स्नान 90% लोगों के कौन सा स्नान होते हैं बताओ? हमें कौन से स्नान की ओर भाग रहे हैं? अब जब अपन जैसा स्नान करेंगे परिणाम भी कैसे होंगे? वैसे होंगे। जल से स्नान करते समय प्रकृति का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। ये मत सोचिए कि मैंने तो अपने बाथरूम में किया है तो उसका समय नहीं। प्रकृति में परिवर्तन ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होगा उसका समय का वातावरण अलग होगा। जैसे जैसे आप उसको छोड़ करके सूर्योदय के बाद अगर होता है उसकी चर्या और परिचर्या का प्रभाव अलग होगा। जल स्नान अंतिम स्नान है। पांचवा स्नान कौन सा है? जल से स्नान करना, तन को साफ सुथरा करना। अब इसमें भी देखो, एक जल से स्नान करने आपके लिए पाप का कारण बन सकता है और एक जल से स्नान करते हुए भी आदमी पुण्य कमा सकता है। कैसे? देखिए, आप इस भाव से स्नान कर रहे हो कि मेरा शरीर बहुत सुंदर हो जाए, अच्छा साफ सुथरा करके देख देख करके बार बार शैम्पू और साबुन लगा लगा के रगड़ करके
और उपटन और फेशियल और दुनिया भर की चीज़ें लगा के करते हैं, तो उस समय आपका जो स्नान हो रहा है वो कौन सा स्नान चल रहा है, किसका कारण बन रहा है? क्यों? क्योंकि शरीर को सुंदर बनाने के लिए स्नान किया जा रहा है, पाप का कारण बन रहा है। तन की सुंदरता के रूप में बनाने के लिए स्नान किया जा, पानी वही है, वही साबुन है, वही शैम्पू है, सब कुछ है, करते हुए भी वो उस समय उसकी दृष्टि क्या है? शरीर को सुंदर बनाना है। और शरीर को सुंदर बनाने की दृष्टि होने के कारण से वह स्नान उसके पाप कर्म के आश्रव का कारण बन जाता है। लेकिन वही व्यक्ति सुबह से उठ करके सबसे पहले मुझे भगवान का अभिषेक करने जाना है, मुझे पूजा करने जाना है, इसलिए वह स्नान करता है। इसलिए स्नान कर रहा हूं कि मुझे भगवान का क्या करने जाना है। उसके भाव क्या है? स्नान करते हुए पुण्य का कम बंद कर रहा है, पुण्य का आश्रव कर रहा है। स्नान में एक स्नान है और काम कितने हो रहे हैं? पाप का कारण भी बन रहा है और पुण्य का कारण भी बन रहा है। स्नान की दृष्टि में पुण्य और पाप, अगर हम भगवान की पूजन करने की दृष्टि से, पूजन करने के भाव से स्नान करते हैं तो ये स्नान हमारे लिए पुण्य का कारण बन जाता है। इसलिए हमारे लिए क्या करना है? 5 प्रकार के स्नानों में सबसे पहले 4 प्रकार के स्नान भी करना। 5वां स्नान तो सभी कर लेते, दिन में 2-2 बार भी कर लेते महाराज। एक बार में काम नहीं होता, सुबह से जाते हैं, थके हारे आते हैं और शाम को, है ना, तो ये शरीर का स्नान नहीं। शरीर के स्नान करने में आपका कल्याण होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमारी शुरुआत कौन से स्नान से होना चाहिए? मंत्र स्नान से होना चाहिए, जप करना चाहिए। जितना अपन जप करेंगे, जाप करोगे, उतना उतना आपका मन निर्मल भी होगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान की नवोकार मंत्र की, तीर्थंकर भगवंतों की माला का जाप करना शील तप स्नान है, बैठ करके करना है, ऐसा नहीं चलते फिरते कभी भी चलो। अच्छे थोड़ा सा कुछ समय निकालो। एक और है, हम सुबह जब उठते हैं थोड़ा सा अपने रिलैक्स होकर के और बिल्कुल पद्मासन लगा करके, ध्यान हमेशा कुर्सियों पर बैठ करके नहीं होता। हम लोग आज के समय में क्या हो गए, बड़े बड़े महाराज ध्यान सेंटरों में जाते हैं और वहाँ तो बड़े अच्छे सोफा सेट लगे रहते हैं, उस पर आराम से बैठ जाते हैं और उन्हें बोलते गए तो वो आप औपचारिकताएं करते। ध्यान की सबसे पहले आसन सिद्धि नहीं है तो ध्यान की सिद्धि 3 काल में संभव नहीं है। ज्ञानार्णव में आचार्य भगवान शिवचंद महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि जो ध्यान करने वाला ध्याता है उसको ध्यान करने के पहले आसन सिद्धि आवश्यक है। अगर जिसके पास ध्यान की करने के लिए आसन की सिद्धि नहीं है उसको कभी ध्यान नहीं हो सकता। तो अपने आप को, शरीर को वैसा बनाना चाहिए। अब होता है थोड़ा सा शरीर में थोड़ा सा कुछ भी कष्ट हुआ और हम क्या कर देते हैं, हम तत्काल उसका साथ दे देते। हाँ भैया तू कुर्सी पे बैठना है, बैठ। अब होता है कि हम नीचे बैठने की आदत क्या कर देते हैं, साइकोलॉजी हमारी क्या बन जा सकती है कि हम नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो ये हो जाएगा। वो ध्यान करना हो, ध्यान के बिना हमारे लिए सबसे पहले आसन सिद्धि होना, तप स्नान भी अच्छे से बैठ करके, शील स्नान भी हमारा, तो 4 स्नान पहले अच्छे से करो, है ना। और 5वां स्नान हमारा वो तो रोज होता ही है, लेकिन आपके महाराजों का कोई
4 स्नान तो उनके निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन 5वां स्नान हमारे महाराज कभी स्नान नहीं करते, उनके जल स्नान नहीं होता। और 4 प्रकार का स्नान, जप, मंत्र, जप है, तप है, शील है, इन स्नान को रोकने के लिए नहीं, वे तो हमेशा निरंतर। कोई पूछे कि आपके महाराज स्नान करते हैं, तो बोले, कह देना हाँ करते हैं। कौन सा स्नान करते हैं? तो बोले कि जल जो अपन करते वो नहीं करते, है ना। और हो सकता है वो जो करते हैं वो हम कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। आप भी अंदर की भूमिका बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। हम भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्नान आदि किया और ऐसे तैयार हो करके मंदिर कहाँ जाना है आपको? क्योंकि कहा है जब चिंते तब सहस्र फल, लखा गमन करे कोड़ा कोड़ी अनंत फल। जब जिनेंद्र भगवान को दर्शे, जिनेंद्र भगवान की वीतराग मुद्रा का दर्शन करता है और अच्छे से मनोभाव के साथ, भक्ति भाव के साथ जाकर के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। कहाँ जा रहा है? लेकिन मंदिर की वेशभूषा भी होना चाहिए। आजकल बहुत सारी डिजाइन वगैरह, महाराज रेशम की साड़ी है तो कॉटन की, पर इसमें जो बनाई है डिजाइन वो किस धागे से बनी हुई है? रेशम आदि के धागे का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वस्त्रों का प्रयोग जिसमें हिंसा की गई हो। देखो आप लोग सब कुछ समर्थवान हो, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ दिया हुआ है कि देखो कैसे रेशम की जीवों को उबाल करके कैसे रेशम बनाते हैं। गौर करना, छोटी सी अगर एक बूंद गर्म पानी की आपके शरीर पर गिर जाती तो आप तिलमिला जाते हैं। और उन जीवों को सारे के सारे उबलते पानी में ही डाल दिया तो उनका क्या होता होगा? ऐसे पूरा का पूरा जीवन उनका एक सिर्फ आपकी तन की सुंदर बनाने के लिए कितने सारे रेशम के जीवों को मार दिया जाता है। तो आज की क्लास का विषय अपना भूमिका के रूप में पहला क्या होगा कि मंदिर जाने की भूमिका बनाई है। मंदिर आप जा रहे हो, रास्ते में है, तो मंदिर में अपन पहुँचेंगे, पूजन करेंगे। पूजन करेंगे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मानसिक रूप से शुद्धि हमारी होना, अपने आप को विचारों से शुद्ध होना और परिणामों से शुद्ध होना, तभी ही हम भगवान के मंदिर तक पहुंच पाते हैं। आज बस इतना ही, आगे की बात अपन बाद में करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। हजारों एंट्रीज और कई चरणों की सिलेक्शन